हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट माई सेल्फ गीता। आज 29 सितंबर है और 29 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी देखेंगे और बेहतर तरीके से उसे समझेंगे, जो कि आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इससे हेल्प मिल सके। और अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप बेहतर तरीके से इसे समझते हुए पढ़ सकें और अपनी तैयारी पूरी कर सकें। स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कौन सा देश 2021 में आधुनिक Mi-26 T2V हेलीकॉप्टर की प्रोटोटाइप के स्वीकृति परीक्षणों को जो है पूरा करेगा? आधुनिक Mi-26 T2V हेलीकॉप्टर के प्रोटोटाइप की, तो वो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, डेनमार्क या रूस? तो वो देश जो है रूस है। और इससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। यह एक जो है चौड़ी बॉडी वाला हेलीकॉप्टर है जो कि 20 टन तक के पेलोड मतलब उसके भार को उठाने में सक्षम है और ये जो है रेडियो नियंत्रित और लेज़र गाइडेड के मिसाइलों से सुरक्षित है। साथ ही यहाँ पे बात रूस की हो रही है तो रूस से रिलेटेड चीज़ें जान लीजिए कि रूस की जो राजधानी है वो क्या है? मॉस्को। मुद्रा जो है रूसी रूबल। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन हैं। प्रधानमंत्री मिखाइल मिस्ट्रीन। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको कुछ ना इसमें से कहीं ना कहीं आपसे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो है कभी ना कभी ये जो है पूछे गए हैं। इसलिए आप इन सबको अगर किसी भी देश की बात चल रही है, किसी भी स्टेट की बात चल रही है, किसी भी चीज़ के बारे में, तो उससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको हम जो है कवर करते हुए चलेंगे और इसे बार बार रिपीट करेंगे तो वो हमें लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 521 करोड़ रुपए की कितनी मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? 3, 4, 5 या 6? तो कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है उन्होंने? 6 परियोजनाओं का। यहाँ पे बात उत्तराखंड की हो रही है तो उससे भी रिलेटेड चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 521 करोड़ रुपए की 6 मेगा परियोजनाओं का जो है इन्होंने उद्घाटन किया। एक गंगा संग्रहालय, कई सीवेज उपचार संयंत्रों और उनके उन्नयन का उद्घाटन किया जो कि हरिद्वार, ऋषिकेश सहित अन्य क्षेत्रों में भी स्थित है। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के लोगों को दिशा निर्देशों का भी विमोचन किया। अब बात उत्तराखंड की हो रही है तो उत्तराखंड से रिलेटेड चीज़ों को जान लीजिए। सबसे पहले जो है उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून और इसकी जो ग्रीष्म राजधानी बनी है वो बनी है गैरसन। उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यहाँ पे जो है युवाओं को रोजगार देने के लिए जो है होप पोर्टल की व्यवस्था की गई है। होप पोर्टल खोला गया है जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। उत्तराखंड में जो है जिलों की संख्या कितनी है? 13 है और लोकसभा की सीटें कितनी है? 5 और राज्यसभा की सीटें जो है यहाँ पर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर कौन कौन से हैं? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे ये भी कई बार क्वेश्चन जो है इनसे पूछे इनमें से आए हुए हैं। पंजीकृत GI कौन सा है? उत्तराखंड तेजपात। आगे देखते हैं। GI टैग अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग चीज़ों को मिला है और उत्तराखंड में जो है तेजपात को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2020 में किस देश ने एक डिजिटल व्यापार योजना की घोषणा की है जो कि व्यवसायों को अपने व्यवसायों को विकसित करने और कोरोना वायरस संकट के मद्देनज़र रोजगार सृजित करने के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी? इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। बात यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड और भी चीज़ें जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के 5G नेटवर्क के विमोचन को भी तेज किया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन हैं।
और राष्ट्रीय जो ये ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो है ऑस्ट्रेलियाई नियम फुटबॉल, मतलब यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है आपका फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने पश्चिमी रेलवे के सभी उपयोगकर्ता डिपो में रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित यूडीएम का डिजिटल रूप में विमोचन किया। यूडीएम में डी का क्या अर्थ है, मतलब डी क्या चीज़ है? तो ये ड्यूरेबल है, डिपो है, डेस्क है या डोर है? तो ये क्या है? डिपो है। इसका आंसर जो है सेकंड होगा, डिपो। इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जान लेते हैं। डिपो नहीं, इस बस इतना ही है इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रेलवे ने पश्चिमी रेलवे के सभी उपयोगकर्ता डिपो में रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित जो यूजर डिपो मॉड्यूल का डिजिटल रूप से विमोचन किया है। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रेलवे के सभी क्षेत्रों में जल्द ही यह प्रणाली जो है क्या की जाएगी, लागू की जाएगी और यह उपयोगकर्ता डिपो सहित संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का एक डिजिटलीकरण जो है सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ने ऑल आइज ऑन डॉग्स शीर्षक के महत्वपूर्ण रिपोर्ट लॉन्च की है। यह किस वर्ष तक के कुत्ते द्वारा होने वाली रेबीज को जो है खत्म करने के लिए आवश्यक सूचनाओं के साथ पहला प्रक्षेप पथ प्रदान करता है रेबीज को खत्म करने के लिए? तो 2025, 2030, 2035 या 2040? तो इसका उत्तर जो है 2030 होगा। 2030 होगा। और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन जो है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ने ऑल आइज ऑन डॉग्स किसने शुरू किया? अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन ने जो है शीर्षक वाली एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट लॉन्च की है। कौन सी रिपोर्ट? ऑल आइज ऑन डॉग्स। तो यह जो है 2030 तक के कुत्तों के द्वारा होने वाला जो रेबीज़ है उसको खत्म करने के लिए आवश्यक क्रियाओं के साथ पहला प्रक्षेप जो है प्रदान करेगा। रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया है कि मानव स्वास्थ्य नियंत्रण और सतत विकास लक्ष्यों में मानवीय रेबीज नियंत्रण कैसे योगदान दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन कोविड क्रूसेर अवार्ड 2020 पाने वाला पहला भारतीय नौकरशाह बन गया है? कोविड क्रूसेर अवार्ड पाने वाला पहला जो है भारतीय नौकरशाह कौन बना है? इकबाल सिंह चहल, आदित्य कुमार आनंद, संदीप सिंह या भुवन गुप्ता? कौन बना है? इकबाल सिंह चहल। इसका आंसर जो है इकबाल सिंह चहल है। और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें देख लीजिए। इकबाल सिंह चहल को जो है IAS नगर निगम ग्रेटर मुंबई के नगर आयुक्त कोविड जो है क्रूसेर अवार्ड 2020 पाने वाला पहला भारतीय नौकरशाह बने हैं। यह पुरस्कार जो है मुंबई में नए कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने में उसके योगदान के लिए जो है दिया गया था। मतलब जिन्होंने कोरोना वायरस के नियंत्रण करने में जो है अपना योगदान दिया है उनको जो है ये दिया गया था। तो 1989 बैच के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ये पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा पुरस्कार सम्मानित किया? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ये पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2020 में सैदा अनवारा तैमूर का निधन हो गया। वह किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी? मणिपुर, नागालैंड, असम या पंजाब? तो वो जो है कहाँ की थी? असम की। और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जान लेते हैं कि ये जो है 4 बार की कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री बनने से पहले शिक्षा जैसे विभागों का जो है इन्होंने क्या किया था? संचालन किया था। तैमूर 2018 में चर्चा में था जब उसका नाम जो है असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में आया था। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? असम की हो रही है। तो असम से भी रिलेटेड चीज़ें जान लीजिए। तो सबसे पहले असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। यहाँ के जो CM है वो है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीश भीम हैं। असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है और एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? असम में। असम में जो है जिलों की संख्या कितनी है? 33 है। लोकसभा सीट 14 है और राज्यसभा की सीट जो है 7 है। ये सब जो पॉइंट्स हैं, जितने भी ये फैक्ट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अगर ऐसे ही आप जो भी क्वेश्चन करें उसके साथ साथ इनको पढ़ते जाएंगे, बार बार ये रिपीट होता जाएगा तो आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा। और मैं ऐसे ही करवाऊँगी इनको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर ओशन एंड प्लेटनरी साइंसेस श्रेणी के तहत शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? यूके आनंदवर्धन को, डॉक्टर सत्येंद्र दत्ता को, अभिषेक ठाकुर को या सन्नी लस्कर को? तो डॉक्टर सत्येंद्र दत्ता को जो है इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें और भी देख लीजिए कि वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर 12 वैज्ञानिकों को जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था, मतलब 2020 में दिया गया है। आईआईटी बॉम्बे के डॉक्टर सत्येंद्र दत्ता का अर्थ जो है एटमॉस्फेरिक ओशन एंड प्लेटनरी साइंसेज श्रेणी के तहत पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया गया। आईआईटी बॉम्बे के ही यू के आनंदवर्धन को जो है गणितीय विज्ञान श्रेणी के तहत जो है सम्मानित किया गया। जो डॉक्टर सत्येंद्र दत्ता हैं, इनको जो एटमॉस्फेरिक ओशन एंड प्लेटनरी साइंसेज के लिए जो है इनको सम्मानित किया गया। और वो आईआईटी बॉम्बे के ही जो आनंद वर्मन जी को जो है गणितीय विज्ञान श्रेणी के लिए जो है इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2020 में निम्न में से किसने ग्राहकों के लिए जो है डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो है साझेदारी की घोषणा की है? मिंत्रा ने, फ्लिपकार्ट ने, स्नैपडील ने या अजियो ने? तो ये किसने की है ये घोषणा? फ्लिपकार्ट ने। बात यहाँ पे फ्लिपकार्ट की हो रही है, तो फ्लिपकार्ट से रिलेटेड और भी फैक्ट्स जान लीजिए। फ्लिपकार्ट के ग्राहकों के लिए जो है डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो है साझेदारी की घोषणा की गई है। किसके साथ? बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ। यह नीति जो है ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर हमले के कारण होने वाले जो वित्तीय नुकसान है, मतलब घटना से 90 दिन के भीतर को कवर करेगी, जो डिजिटल लेन देन के दौरान हो सकती है। ग्राहक जो है इसमें अलग अलग प्रीमियर पर 1 साल के कवर का जो है इसमें क्या करेंगे? चयन कर सकते हैं। बात यहाँ पे फ्लिपकार्ट की हो रही है, तो फ्लिपकार्ट से रिलेटेड और भी जो चीज़ें उसको भी जान लीजिए। जो फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2017 में बेंगलुरु में हुई थी, और इसके जो फाउंडर हैं वो है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के दैनिक कामकाज को चलाने के लिए निदेशकों को 3 सदस्यीय समिति को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन समिति का अध्यक्ष है? मीता माखन, शक्ति सिन्हा, सतीश कुमार कालरा या गोपाल सिंह? तो कौन है इसमें? इसका आंसर जो है मीता माखन। इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जान लेते हैं हम आरबीआई से रिलेटेड। समिति का जो अध्यक्ष है मीता माखन और शक्ति सिन्हा और सतीश कुमार कालरा, इसके जो है सदस्य हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के जो राज्यपाल हैं, मतलब जो गवर्नर हैं, वो शक्तिकांत दास हैं। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई है। और आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 में जो है कोलकाता में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। आगे देखते हैं। वाल्टेरी बोटास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्रिकेट, फॉर्मूला 1 रेसिंग, पोलो या गोल्फ? तो ये किससे रिलेटेड है? फॉर्मूला 1 रेसिंग से। इससे रिलेटेड चीज़ें जान लीजिए कि वाल्टेरी बोटास ने 2020 सीजन की अपनी दूसरी फॉर्मूला 1 रेस जीती थी, और उन्होंने टीम के साथ ही लुइस हैमिल्टन को मिली 2 अलग अलग 5 सेकेंड पेनल्टी के बाद जो है रूसी ग्रैंड प्रिक्स को जीता। साथ ही हैमिल्टन को पीठ छोड़ने से पहले अपने निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर अभ्यास शुरू करने के लिए जो है दंडित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा फिनिश होता है, और जितने भी आज से मतलब 29 सितंबर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे, वो सभी को मैंने कवर किया है। और आप इसको ऐसे ही फैक्ट्स के साथ अगर पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।